नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पॉमिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। आज जो सब्जेक्ट मैंने उठाया है वो सब्जेक्ट वास्तु से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत से व्यूअर्स का कहना है कि वास्तु का भी वीडियो एक दो आना चाहिए। तो चलो ठीक है, आज हम वीडियो वास्तु के ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले वास्तु में मैं आपको बता दूं कि जो वास्तु के अंदर मैं जिन चीज़ों को इम्पोर्टेंट मानता हूं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, अंडरग्राउंड वाटर टैंक। ठीक है। उसके अलावा जो सबसे दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है किचन। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द प्लेस ऑफ प्रेयर, यानी पूजा घर, पूजा। अगर ये तीन चीज़ें भी आपके घर में व्यवस्थित हों तो मेरा ये मानना है कि वास्तु 90% वास्तु जो है वो आपका घर का ठीक हो जाता है। यानी बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो 10% में आती हैं। इसमें अगर आप एक चौथी चीज़ और जोड़ दें तो भी ज़्यादा बेटर है, दैट इज़ द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट पोर्शन। केवल इसको, ये चार चीज़ों को अगर आप मैनेज कर दें तो इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा कि सीढ़ियाँ कहाँ से जा रही हैं, या आपकी कोई सिचुएशन कैसी है, या कोई आपका घर में किसी तरह की कोई रूम्स में कुछ प्रॉब्लम है। उनकी वास्तु को इंडिविजुअल भी ठीक किया जा सकता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई रूम पर्टिकुलरली सही डायरेक्शन में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप पर्टिकुलर उस रूम की वास्तु को भी ठीक करके उससे पॉजिटिव एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि बिना तोड़ फोड़ के वास्तु ठीक करने की एक साइंस है जिसे हम कहते हैं पायरा वास्तुशास्त्र। तो ये जो पायरा वास्तुशास्त्र है उसमें बिना तोड़ फोड़ के चीज़ों को ठीक किया जाता है, और इसके कुछ अपने सिद्धांत हैं, कुछ अपने सिस्टम है, कुछ इसका साइंटिफिक मेथड है। अगर किसी भी व्यक्ति को इस तरीके की कोई जानकारी लेनी हो जिसमें तोड़ फोड़ ना करना हो और वास्तु को ठीक करना हो, तो वो व्यक्तिगत रूप से भी मुझसे संपर्क कर सकता है। मेरे नंबर्स जो होते हैं वो नॉर्मली नीचे लिखे होते हैं, तो आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ अंडरग्राउंड वाटर टैंक के बारे में। देखिए, जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्या होता है कि जब भी, जैसे मान लीजिए इसमें जो वाटर है उसकी वाटर की जो कैपेसिटी है या वाटर का जो क्वांटिटी है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपने आप में एनर्जी क्रिएट करने की ताकत रखती है। क्योंकि पानी की अधिकता होने की वजह से उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और उससे एक एनर्जी क्रिएट होती है। तो ये एनर्जी जो है वो पूरे परिवार के सभी सदस्यों को प्रभावित करती है, या आप ये कह सकते हैं कि वो एनर्जी पूरे घर के अंदर उसका संचरण होता है। इस तरीके से भी अगर बोले तो गलत नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर इस वाटर टैंक का सही पोजीशन पर होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो वास्तु के हिसाब से इस वाटर टैंक की जो सही जगह है वो ये है, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं अभी ओवरहेड टैंक की बात नहीं करूँगा। यहाँ पर इस पोजीशन के अंदर, जहाँ पर ये है, मैं निशान लगा रहा हूँ, इस पोजीशन के अंदर आपका ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर हो ना हो, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट है। अगर आपके इस साउथ वेस्ट पोर्शन के अंदर, जिसे हम नैऋत्य कोण कहते हैं, अगर आपने वाटर टैंक बनाया, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, तो मान के चलिए कि आपने अपनी बदकिस्मती को दावत दे दी। यानी कि इससे आपकी आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, मैं कह रहा हूँ हर तरह की प्रॉब्लम आपके घर के अंदर क्रिएट हो जाएगी, और लोगों का मानसिक संतुलन इतना बिगड़ जाएगा
कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। और आर्थिक दृष्टिकोण से भी मतलब आपको अपने दैनिक ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करना भी भारी पड़ जाएगा। घर में मांगलिक कार्य नहीं होंगे और नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी कि आपका घर में मन नहीं लगेगा। तो आप बिल्कुल सावधान हो जाइए। और फिर मैं आपको सलाह देता हूँ कि अगर कभी भी आपको ऐसी कोई दिक्कत हो तो किसी अच्छे वास्तुशास्त्री से आप संपर्क करके अपनी इस अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो उसको रिमूव कर सकते हैं, या उसके लिए कोई अल्टरनेट कहाँ पे कैसे क्या करना चाहिए उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ वीडियो में आपको जानकारी मैं सिर्फ इतनी देना चाहता हूँ कि इस डायरेक्शन के अंदर आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक अगर है तो निश्चित तौर पे आप इन परेशानियों को झेल रहे हैं, निश्चित तौर पे। और अगर है तो उसे ठीक कर लीजिए, जो भी ऑप्शन इसका बनता है वो बना लीजिए और यहाँ से इसको हटा दीजिए। ये सबसे बेटर ऑप्शन है, इसका कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है, इसको आपको यहाँ से रिमूव ही करना होगा। तो आज मैंने आपको इस छोटे सा एक बहुत छोटा कंटेंट है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर ऐसे बहुत से घरों को देखा है जिनमें घुसते ही मैंने ये बात बता दी कि आपके साउथ वेस्ट के अंदर अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना हुआ है। और उन्होंने कहा यस सर बना हुआ है, आपको कैसे पता लगा? तो मैंने कहा भैया तुम्हारे घर में इतनी नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है कि स्थिति देख करके पता लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए। क्योंकि क्या है, जब आप लगातार एक्सपीरियंस करते हैं यानी लगातार आप वास्तु का अध्ययन करते हैं तो धीरे धीरे जो नेगेटिव एनर्जीज़ और पॉजिटिव एनर्जी है इनके बीच में आपको डिफरेंस समझ में आने लग जाता है। तो ये एक प्रैक्टिस है जिसे कोई भी व्यक्ति करेगा तो उससे भी हो जाएगी। तो हम लोगों को भी इसी तरीके से जब हम किसी स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के अंदर हमें बहुत जल्दी पता लग जाता है कि कहाँ पर एनर्जी किस तरह की है। रूम टू रूम एनर्जी कैसी है इसके बारे में भी पता लग जाता है, किचन की एनर्जी कैसी है तो पता लग जाता है, घर में घुसने के बाद इन सब चीज़ों के बारे में हमें मोस्टली पता लग जाता है। तो वो सुधार आप करें तो उसके बाद आपको पता लगेगा कि आपके घर की जो एनवायरनमेंट है वो टोटली चेंज हो गया, आपको खुद को भी फील होगा। तो यहाँ मेरा ये सब्जेक्ट था कि प्लीज़ अगर इस तरीके की कोई चीज़ आपके घर में है तो आप उसे तुरंत ठीक कर लीजिएगा, और उसके लिए आप किसी वास्तुशास्त्री की भी मदद ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स करें।